जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। यस, यू गॉट इट राइट। हाउ टू फेल एनडीए एग्जाम। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी हरकतें आपको बताने वाला हूं जिनको आप करने से डेफिनेटली फेल होने वाले हैं एनडीए एग्जाम में। तो अगर आप वो हरकतें नहीं करते हैं तो नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं छत पर से कूदता हूँ तो मेरी हड्डी बस्ती टूटेगी, नहीं कूदता हूँ तो नहीं टूटेगी। तो वही हरकतें मैं इसमें कुछ बताऊंगा जो आप कर रहे हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको फेल होने से बचना है तो। ठीक है, तो क्या है वो हरकतें? तो इसमें दो पार्ट्स में मैं इस वीडियो को कर रहे होंगे। पहली कि वो क्या हरकतें हैं जो मैं करूं तो मेरी हड्डी पट्टी टूटे, मैं कूदूंगा तो टूटेगी ना, सीधी सी बात है। हाँ, वो अलग बात है पैराशूट लेके, तो वो वाली वाली चीजें यहाँ मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। एक्सेप्शंस भी प्रैक्टिकल, मेरे पास अभी पैराशूट नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आप कूदोगे तभी टूटोगे। तो वही हरकतें क्या नहीं करनी है जिनसे कि एग्जाम हमारा क्लियर हो, वो दूसरी बात पे हम पार्ट करेंगे। तो एक स्पेशल नोट इस वीडियो के लिए, जो लोग मान चुके हैं कि मेरा नहीं होने वाला है वो भी इस वीडियो को ना देखें, और जिन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा है, ठीक है, जस्ट एनडीए में इंटरेस्ट है, फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरने के बाद भी पढ़ाई शुरू नहीं करी, एडमिट कार्ड आ गई, उसके बाद उन्होंने देखा अरे यार पेपर आ गया चलो पढ़ लेते हैं, उन्होंने तब से पढ़ना शुरू किया, और वो अब इस वीडियो को देखने आए हैं कि मैं क्या ना करूं, मैं एनडीए में फेल ना हूं। तुम कुछ भी कर लो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे, ठीक है, हाँ कर जाओगे, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर तुम्हारा बहुत अच्छा बेस है, तुम्हारी तैयारी, देखो वही वाली बात आ जाती है लास्ट में आकर के, तुमने तैयारी इसकी की है तो, इस सिलेबस की तैयारी तुमने पहले की है तो, अगर नहीं की है ना तो क्विट दिस वीडियो राइट नाउ, ठीक है। दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, वो आपके लिए अलग वीडियो आएगी लेकिन आफ्टर दी एग्जाम, क्योंकि आप इस अटेम्प्ट को नहीं, अगले वाले अटेम्प्ट को देना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको देखना है तो डेफिनेटली देख सकते हैं। दिस इज योर यूट्यूब, दिस इज योर फोन, मेरा भाई क्या है, ठीक है। तो फेमस क्योट के साथ मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगा कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। बिल्कुल, बहुत बड़ा एटीट्यूड डिपेंड करता है, आपका एटीट्यूड किस तरीके से, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चीज से पड़ता है। आपका एटीट्यूड किसी भी चीज को लेकर के कैसे है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि मतलब थिंकिंग ही हाफ डन हो जाता है, बैटल का हाफ डन। आप बोल सकते हैं कि मैंने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, तो बस वही आधी चीज हो गई, ठीक है। चलो, तो इसमें मैं पहले डिस्कस करूंगा कि वो हरकतें कौन सी हैं जो हमें कर रहे हैं तो हम भैया बिल्कुल फेल हो जाएंगे, डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। तो वो है कि पहले आपका भूल जाओ, एनडी एग्जाम देने जाना है मुझे, कब का है कैसे है भूल जाओ, मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, मस्त फोन चलाओ दिन भर, यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम, जो मन में आ रहा है वो करो, लेकिन पढ़ाई मत करो, कोई रिविजन प्लान मत बनाओ, कोई रिविजन टॉपिक मत करो, कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करो, कोई मॉक टेस्ट मत लगाओ। और जब मॉक टेस्ट करोगे नहीं तो अब तुम्हारी गलतियां होंगी नहीं, तुमसे सीखोगे भी नहीं। तो ये सारी जो हरकतें हैं छः सात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हरकतें हैं जो करने से मतलब डेफिनेटली जाओगे, ठीक है, बाहर हो जाओगे, रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो अब क्या नहीं करना है, तो जस्ट ऑफ कोर्स मैंने अभी भी शुरू शुरू में एग्जांपल दिया कि भाई मैं छत से कूदूंगा तो टूटूंगा, मुझे टूटने से बचना है, मुझे छत से नहीं कूदना, तो वही है। अगर मैं ये सब हरकतें कर रहा हूँ तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो मुझे फेल होने से बचना है तो यानी कि ये सब हरकतें मुझे बंद करनी होंगी, ठीक है। तो वही सीधी सी बात मुझे याद रखना होगा कि मेरा एनडी एग्जाम है, मुझे डेली अपने आप को पुश करना होगा कि यस मेरा एनडी एग्जाम है, मेरा एनडी एग्जाम है, और मैं इसको क्लियर करना, मुझे इसको क्लियर करना है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अपनी फुल स्पीड से, आपको जितना आप मैक्सिमम आप जा सकते हैं उतना आपको जाना है। आपका बहुत जरूरी है, रिवीजन प्लान होना चाहिए डेली। कैसे थोड़ी है मुंह उठाए सुबह उठ गए, आज क्या पढ़ूं यार, चल आज मैट्रिक्स पढ़ लेता हूँ, पूरा दिन मैट्रिक्स में निकल गया, अरे यार आज कुछ नहीं पढ़ा, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। प्लान करो अपनी सब चीज़ को, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पढ़ के मैट्रिक्स मैंने पढ़ ली, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे वेरे, तो ये सब डेफिनेशन ना पूछने आ रहे हैं एग्जाम में, वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी थोड़ी है फॉर्मूला मैंने डाल दिया ले फट, मैंने डाल दिया पेपर में सॉल्व हो गया अपने आप, ऐसे भी नहीं है। वो मेरे को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, वैल्यूज उठानी पड़ेंगी, अपने फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा और वहां से फिर निकल के आएगा, ठीक है। मिक्सी नहीं है कि बस केले डाल दो, दूध डाल दो और बटन दबाओ घुर्र बन गया जूस, नहीं है। वो वाली जो बाहर पहले आती है ना, वो मौसम्मी का जूस निकालते हैं वो हाथ से चला करके, वो वाली है ये, ठीक है। उसमें आपको काट के छील के डालना पड़ेगा, मतलब वो सब आपको निकालना पड़ेगा, मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, फुल मार्क्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको तभी मालूम चलेगा ना आप कितने टाइम में, भाई 150 क्वेश्चन है नहीं 120, हाँ 120 क्वेश्चन है, 100 150 मिनट में, एनडीए मैथ्स के पेपर में, ठीक है। अब तुमने एक बार भी दिया ही नहीं पूरा, तुम्हें नहीं पता ना तुम कितने सॉल्व कर पा रहे हो। मालूम चलिए 150 मिनट में तुमने 15 सॉल्व कर पाए, अड़ गए तुम कि मैं इसको सॉल्व करके ही मारूंगा। तो इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं, बिकॉज 150 के 120 पूरे आपको सिलेक्शन नहीं देने वाले होते, ठीक है। तो वो चीज़ हमें पेपर, हम जब फुल मॉक देते हैं तो हमें मालूम चलता है कि अच्छा मुझे ये वाला करना है, ये वाला क्वेश्चन लीव करना है, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे करना ही करना है ना, ये वाला क्वेश्चन मुझे छूटना नहीं है। तो इस तरीके से मुझे आइडेंटिफाई करनी होती है कुछ सारी अपनी चीज़ें, इसको बोलते हैं ना स्ट्रेटजी प्लानिंग। कि मान लो जैसे युद्ध है, तो हमें युद्ध पर जाने से पहले पुराने, अगर मैं हिस्ट्री से कंटेक्स्ट लूँ, तो पहले ना जो फील्ड होते थे वहाँ पर उनका मुआयना होता था, मतलब ऑब्जर्वेशन होती थी कि अच्छा इस तरीके का यहाँ पर
एनवायरमेंट है, इस तरीके यहाँ पर टेम्परेचर, इस तरीके यहाँ पर क्लाइमेट है, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर हम छुप सकते हैं, यहाँ पर ये गुफा है, यहाँ पर ये पहाड़ है, इसके पीछे से ऐसा हो सकता है, सब प्लानिंग होती है। तो वो पेपर में भी प्लानिंग जरूरी होती है। ऐसे थोड़ी ना पेपर उठाने, पेपर देने गए, चलो आज मुंह धो दिया मम्मी ने, जाओ बेटा पेपर है, पेपर उठाने पहुंच गए, मैथ का पेपर आया, गड़ 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 शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो मैं जरूर लेके आऊँगा, लेकिन वो बाद में लेके आऊँगा, क्योंकि पहले आपको पढ़ना तो होना चाहिए ना। ठीक है। अब लड़ना आता नहीं है, मैं जाकर के सिर्फ युद्ध क्षेत्र देख आऊँ कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करूँगा, तो वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि क्या अभी भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा बिल्कुल अभी भी हो सकता है, और बिल्कुल अभी बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। ठीक है, अगर आपने सिलेबस को अपना हुआ है तो बिल्कुल हो सकता है। प्रैक्टिस चाहिए आपको, बस रिविजन चाहिए आपको बस। ठीक है, कैसे रिविजन करना है मैं अभी बताने वाला हूँ, क्या रिविजन करना है उसको भी बताने वाला हूँ, कहाँ से करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। बिकॉज मैं सिंपल प्रॉब्लम्स को दिखाने नहीं आया, उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशंस भी है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉल्यूशन ये। हाँ, तो ये रही एक्सेल शीट हमारी, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि एनडीए के लास्ट मिनट रिवीजन टॉपिक्स कौन से हैं। तो मैंने इधर सबसे पहले रिमेनिंग डेट्स, मैंने ये 16 को, देखो टाइम आप देख पा रहे हो यहाँ पर 16 अगस्त 11:30 बजे। ठीक है, मैं इसी टाइम फ्री हुआ हूँ, तो मैंने सोचा यार डाल देता हूँ, बच्चों का भला हो जाए। चलो, 17 अगस्त से आप इसको स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक रेशियोज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है ना, कॉस थीटा सॉरी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये सब चीज़ें बहुत सी बेसिक, बहुत सारी चीज़ें बेसिक हैं, वो आपको आनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पिक किए जा सकते हैं। ठीक है, देखो ये वो सब टॉपिक हैं जहाँ से आप इजी मार्क्स गेन करना पसंद करोगे, मतलब यहाँ से इजी मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत रिपीटेड थीम पर क्वेश्चंस आती हैं। सम वाले फॉर्मूले, कहने का सेंस साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये सब वाले जो फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पर आने चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स 1 का क्या आंसर आएगा, आपको पता होना चाहिए। टेन इनवर्स 45 का क्या आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी टेन इनवर्स 1 का क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप 18th को इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और इस दिन आप करेंगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और 15 में से आप 10 एटलीस्ट करके आने चाहिए। 10 एटलीस्ट डुएबल भी होते हैं, देखो डुएबल तो पूरे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम की प्रॉब्लम होती है बस। ठीक है, उस टाइम जो होता है उसका प्रेशर हमें कुछ याद नहीं आने देता, तो इसलिए मैं कहा था फुल मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसमें आप 2D 3D में 3D मैंने बस लिख दिया है, लेकिन कुछ मेंशन किया नहीं है हालांकि। लेकिन 2D में आप स्ट्रेट लाइन नहीं छोड़ने वाले, सर्कल्स, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई। इनके बिना जाओगे ना तो तुम, मतलब रेस स्टार्ट होने से पहले ही भाग, वो एक है ना चीज़ की, शुरू होने से पहले ही खत्म, वही तुम्हारा हाल होने वाला है अगर तुम इन सबको कर अभी तक नहीं किए हो या आप भी नहीं करने वाले हो तो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा कि तुम इनको पढ़ लो अभी। ठीक है, तुम कैसे पढ़ लोगे, इनको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। ठीक है, हर चीज़ को ऐसे नहीं मिल जाती, हवा में कोई चीज़ नहीं होती। बी प्रैक्टिकल। चलो 19th को आप करेंगे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे इजी क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स में है क्या भाई, चलो मान लिया मैंने कोरिलेशन रिलेशन, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मीन मोड मीडियन तो पढ़ के जाओ। अरे 6 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, 2 3 तो बनेंगे ना। ठीक है, मैट्रिक्स लो क्या ही है, एडजॉइंट निकाल दो, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोज, ये सब, इनवर्स, इनवर्स विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज घुमाने से, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया मैंने, ट्रांसपोज कर दिया मैंने रो के तहत या फिर कॉलम्स के, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट चेंज होगा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। यहाँ पर काफ़ी चीज़, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंसिएशन, यहाँ से भाई पक्का 1 2 क्वेश्चन बनने वाला है, देख लेना तुम। ठीक है, सेट थ्योरी बहुत आसान क्वेश्चन। सेट थ्योरी में वेन डायग्राम वाला जो वो है ना, तीन तीन चीज़ दे दी, इंग्लिश को इतने पसंद करते हैं, हिंदी को इतने पसंद करते हैं, उर्दू को इतने पसंद करते हैं, तीनों को इतने करते हैं, दो दो को इतने करते हैं, बताओ क्या क्या करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो वो आपको याद रखना है। मैं इसके जो फॉर्मूला है वो वाला, ये वाला कि एन ऑफ नंबर ऑफ एन, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये वाला लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद 20 को आप आएंगे और आपका चौथा दिन होगा मैथ्स का करने का। तो उधर आप रिलेशन फंक्शंस, हालांकि सेट थोड़ी रिलेशन फंक्शंस रिलेटेबल होते हैं, लेकिन उधर मैंने काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने रिलेशन फंक्शंस को नेक्स्ट डे में शिफ्ट कर दिया। इस दिन आप फिर इसके साथ साथ पी एन सी करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। ठीक है, आपको छोड़ के आप जाएंगे तो आप छूट जाएंगे। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। एपी जीपी एचपी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई।
इनफाइनाइट में दे दिया जीपी का सम क्या होगा, एपी का सम क्या होगा, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग निकाल दिए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पीवाईक्यूज देखो यार, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आती है। मेरे पास थोड़ी सी ना टाइम की कमी चल रही है अभी, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ठीक है। 11:30 बजे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको एडिट थोड़ा सा करना है, फिर आपको अपलोड भी पहुंचाना है इसको, क्योंकि 17 को अगर मैंने नहीं पहुंचाया ना तो ये प्लान पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए लिमिट्स देखो, कैलकुलस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कुछ लिमिटेड चीज़ें बता देता हूँ क्या करना है आपको। लिमिट्स वाला टॉपिक कर लेना है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव जो होता है, क्या मतलब कि जैसे रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है तो क्या लेंथ विड्थ में क्या इंक्रीज डिक्रीज किया जाए, उस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एनसीईआरटी में है आपकी 12th की में। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फंक्शंस की, कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, किस सेट में हो रहा है, इस तरीके से आपको देखना है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलो जो डिफरेंशिएशन है उसमें कर भी लेते हैं, तो इंटीग्रेशन में फिर और अरे यार ये क्या चीज़ है। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, एक पार्शियल फ्रैक्शन और एक डेफिनेट इंटीग्रल, इन दोनों को कर जाओ, यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले तो एटलीस्ट पढ़ के जाना, फिर क्या ये फॉर्मूले में कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आप किस तरीके से मैथ कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको आप आएंगे साइंस। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने मैथ साइंस इंग्लिश इन दोनों को ना हाईलाइट करके रखा है। क्यों रखा है भाई? देखो मैंने ना अपना एनडी एग्जाम सिर्फ तीनों के बेस पर ही क्लियर किया था, ठीक है। इन सिर्फ इन तीनों, मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश, क्योंकि मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था। मैंने ना पॉलिटी पढ़ी थी, ना ज्योग्राफी पढ़ी थी, ना ये मेरे को समझ में नहीं आते थे उस टाइम, तो मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा जब इनसे मुझे वेटेज मिल जा रहा है तो देखो मैं आप तीनों सब्जेक्ट का वेटेज बताता हूँ। 300 मार्क्स, 150 वन अराउंड, चलो एवरेज मैं 110 120 120 का ले रहा हूँ, ठीक है। 100 200 300 100 कितना हो गया 420, एंड 200 अकेला इंग्लिश 200 कितना था 420 एंड 200 620। मैं कह रहा हूँ 600 में 620 में से तो 500 ले आओ, 450 ले आओ, बहुत हो जाते हैं तुम्हारे लिए भाई, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट से यार। यहाँ से थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे तुम, अरे यार हम यहाँ देश में रह रहे हैं, तुम्हें कुछ तो पता ही है ना देश देश धर्म के बारे में, तो वहाँ से एटलीस्ट 40-50 नंबर बन जाते हैं। करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर नहीं पढ़ोगे तो एसएस में जाके क्या ही करोगे फिर, हैं? वहाँ पर क्या तुम्हें मैट्रिक्स थोड़ा बोलनी है? वहाँ पर तो यही चीज़ें काम आएंगी ना भाई, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स हैं, यही काम आने वाले हैं। वहाँ साइंस नहीं काम आने वाली, ना मैथ्स काम आने वाली है, ठीक है। इंग्लिश काम आती है, वो स्पीकिंग वाली, वहाँ पर कोई तुम्हारे पास ग्रामर करेक्ट नहीं करवा रहे होते तुमसे वहाँ पर, ठीक है। तो ये काम आने वाली होती है। ये काम मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, हमसे से जीडी हो रही है, ठीक है। तो आप पॉलिटी आपको पता है थोड़ी सी, पॉलिटी मतलब देखो जीडी में जनरली ज्योग्राफी और हिस्ट्री थोड़ा सा रोल प्ले कर जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा पता है कि हिस्ट्री में अच्छा ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैं चीज़ों को इस तरीके से टैकल कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलो साइंस भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से थोड़ा। फिजिक्स आप पहले करेंगे, फिजिक्स में मिरर बहुत जरूरी भाई साहब, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई वाला चैप्टर, अरे मैं क्या ही बोलूँ मतलब। मैंने जो चीज़ें लिखी है ना, ये आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें से भी कट शॉर्ट कर लूँ, तो तुम्हारा कट शॉर्ट हो गया, तुम बाहर हो, फिर बोलोगे डिमोटिवेट नहीं कर रहा, भाई रियलिटी है, ठीक है। ये सब करके जाना है। मिरर में बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस वाले पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें। रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। आई आई वाले से जो डिजीज है आई की, और आई के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहने का मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, कोरुलिस फोर्स याद आ रहा है मुझे ज्योग्राफी का। सीलियरी मसल्स, हाँ सीलियरी मसल्स के क्या फंक्शंस हैं, पुपिल्स के क्या फंक्शन है, आइरिस क्या काम करता है, बिट्रियल होते हैं हमारे पास, एक्वस और ह्यूमर बिट्रियल, ये क्या करते हैं, है ना, क्या काम है इनका आई में। न्यूटन्स के लॉज भाई छोड़ नहीं सकते इस चीज़ को हम। ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अर्थ पर इतना मास लगा, इतना वेट है, तो मून पर क्या होगा, किसी और मान लो जुपिटर पर चला गया मैं, जुपिटर पर कितना लगेगा, मैं कितना उछल सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। कोई एक ऑब्जेक्ट इतनी हाइट से गिर रही है तो कितनी जल्दी नीचे आ जाएगी। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने अपने हाथ से इनिशियल वेलोसिटी देकर के उछाला है, तो कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगी, है ना, फिर कितने टाइम में नीचे आ जाएगी, टोटल टाइम कितना होगा, वगैरह वगैरह सब चीज़ें। बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं। फोर्स एफ बराबर एम ए सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। वर्क एनर्जी पावर से तो पूछो ही मत, क्या ही आता है, कुछ नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल चीज आ जाती है। जूल एक क्वेश्चन वो तो फिक्स है ही है, 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट, है ना, वो आ भी सकता है। देखो उसके बहुत सारे चांसेस रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो गया है, तो प्रॉब्ली ना पूछें। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि यार क्या ही करें, केमिस्ट्री तो मतलब केमिस्ट्री है, हाँ बिल्कुल केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी केमिस्ट्री है, मतलब जो हम कर सकते हैं, लाइक एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स। एसिड्स में आपको क्या पढ़ना है, एसिड्स में आपको वो पढ़ना है जैसे कि एक एप्पल है, उसके अंदर कौन सा एसिड है ना, टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है ना, बी स्टिंग जो होती है, मधुमक्खी काट रही है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, वगैरह वगैरह। बेसिस में आपको पढ़ना है, बेसिस के फंक्शंस क्या होते हैं, कौन सा बेस
क्या होता है। और ठीक है, सॉल्ट्स में आपको फिर आना है, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज है। सॉल्ट्स में जैसे मैं जाऊँ तो ब्लीचिंग पाउडर, जो रॉक सॉल्ट है NaCl है ना, उसका ब्लीचिंग पाउडर वहाँ से बनता है, उसका ऐसे ऐसे करके आपको यह चीज़ याद रखनी है। 9th 10th के NCERT आर एनफ। लेकिन अभी आप बोलोगे कि एक दिन में मैं कैसे कर लूंगा, तो एक दिन में मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं पढ़ने के लिए नहीं, मैं रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूँ। तुमने पहले पढ़ी है तो तुम अब कर सकते हो, ठीक है। तुम सोच रहे हो मैं एक दिन में सब पढ़ लूँ, अच्छा ये बढ़िया प्लान है, एक दिन में मैं ये कर लूँ, एक दिन में कर लूँ, मैंने पहले नहीं किया मैं अभी कर लूँ, तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें समझ में नहीं आएंगी सब चीज़ें एक दिन में करोगे तो, ठीक है। तो मिनरल्स एंड ओर्स पर आते हैं, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैग्नेटाइट किसकी है ना, हीमेटाइट किसकी है, इस तरीके से आपको याद रखना है, मतलब कौन सी ओर से कौन कौन से मिनरल हमें मिल जाते हैं, ठीक। कॉमन नेम्स लाइक सिनगैस, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, एक्वारेजिया, इस तरीके से जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए कि इनका केमिकल नेम ये है और इनका कॉमन नेम ये है और इनका काम ये होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन ऐसे करके, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, हाँ केमिस्ट्री में एक चीज़ और भूल गया मैं इधर, मिक्सचर वाला रह गया है मुझसे, ठीक है। चलो मैं मेंशन कर लेता हूँ इधर, मिक्सचर वाला रह गया है, तो आप इधर ना मिक्सचर और मिक्स में ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, कोलोइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट, ये चीज़ ये हो रहा है इधर, ठीक है। फिर आपका बायोलॉजी आ जाती है। बायोलॉजी में सिंपल यार, सेल के फंक्शन मतलब सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन, गोल्गी एपरेटस, उसके फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या है, व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। टिश्यू, डाइवर्सिटी वाले से बहुत सिंपल क्वेश्चन बना दे, कौन से उसका है, जाइलम टिश्यू, प्लांट टिश्यू की बात कर रहा हूँ मैं, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, कौन सा पार्ट है इसमें, जैसे तीन चार पार्ट होते हैं फ्लोएम के, तीन चार पार्ट होते हैं जाइलम के, है ना। कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन ट्यूब ऐसे करके जो आते हैं, तो कौन सा डेड है, कौन सा लिविंग है, कौन सा बाई डायरेक्शनल चलता है, कौन सा यूनिडायरेक्शनल चलता है, कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा फूड ट्रांसपोर्ट करता है, इस तरीके से आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आती है आपकी, है ना, इस तरीके से आपकी परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू जो है वो आपको इधर देख लेनी है। डिजीज वाले में आपको, डिजीज में क्या पढ़ना है आपको, वायरल डिजीज कौन सी है लिस्ट बना लेनी है, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और क्या बोलते हैं क्या नाम है यार उसका, मैं भूल गया, प्लाज्मो, क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो देख लेना, मतलब तीन होते हैं ना, मतलब तीन मेन होते हैं आपके, बैरल, बैक्टीरियल और हाँ प्रोटोजोन्स वाली जो होती है, ठीक है। फिर आपको एक लिस्ट बनानी है कि जैसे कि डेंगू किस वाली से डेंगू किस मॉस्किटो से होता है, मलेरिया किससे होता है, स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है ना, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कोलेरा किससे होता है। फिर आपको लैब प्रोसेस चार ही है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट ईयर एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाके एंड होता है ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका क्या काम है ना। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा मतलब ऑलमोस्ट जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो कुछ ना कुछ तो काम है, तभी तो है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ऐसे ही फिर रिप्रोडक्शन में आ जाता है, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, उसमें जो एग्जाम्पल है जैसे ब्रायोफाइलम किसका है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है तो कहाँ से है, लीफ से करता है, रूट से करता है, स्टेम से करता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप साइंस और मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे टिल 24 अगस्त। फिर आपका 25 26 27 इंग्लिश के लिए आप देंगे। देखो इंग्लिश में कोई रूल नहीं है, ठीक है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करनी है, बस PQRs की प्रैक्टिस करो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस करो, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करो। क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, दा कहाँ लगता है, कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पर आता है ना, इंसिस्ट के साथ क्या आता है, सरप्राइज्ड एट आएगा, सरप्राइज्ड विद आएगा, इस तरीके से जो होते हैं वो चीज़ें आप कर सकते हो। नो सूनर के साथ देन आएगा, व्हेन आएगा, वट ऑल्सो, नॉट ओनली, जो फिक्स चीज़ होती हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं, तो वो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, ठीक है। क्लोज टेस्ट या फिल द ब्लैंक्स एक ही बात है। आपके पास थोड़ा पहले से आपने किया है या टाइम है, तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, एरर्स के बेसिक देखो, 10 एरर्स अगर आती हैं तो 5 आप आराम से बना सकते हो, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल्स की एरर हो सकती है, नाउन की एरर हो सकती है ना, सब्जेक्ट कुछ है, वर्ब कुछ और दी हुई है, जैसे इधर और, ये दो किस तरीके से वर्ब लेते हैं, है ना, एज वेल एज किस तरीके से वर्ब लेता है, इन एडिशन टू किस तरीके से वर्ब लेता है, तो ये बहुत सारी कॉमन कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर में जो पढ़ा है वही पढ़ना है, मैं इसके लिए कुछ नया नहीं बताने वाला। पॉलिटी में देखो नहीं पढ़ी है पहले तो मैं बता देता हूँ। पॉलिटी, GO यानी कि INC यानी कि हिस्ट्री, है ना। देखो साइंस, इंग्लिश और ये जो मैंने नीचे सब टॉपिक लिखे हैं, मैंने ना इन सब को डिटेल में यहाँ पर मतलब डिटेल में क्या, ये इनके लिए मैंने 3 चैनल यहाँ पर रिकमेंड किए हैं, ये रहे, SSB इनसाइट्स, सीरियस जर्नी, डिफेंस मैनिया। SSB इनसाइट्स बाई वैशाली मैम, सीरियस जर्नी बाई अपने अनुराग भैया, डिफेंस मैनिया बाई शिवानी मैम और साहिल सर। देखो SSB इनसाइट्स पर आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको ना करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, सीरियस जर्नी पर तो सब कुछ है, भंडार है पूरा, ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन।
डिफेंस मैनिया पर भी वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप डिफेंस मैनिया में आपको स्पेशली इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो वन शॉर्ट वीडियो यहाँ पर कंप्लीटेड पड़ी हुई हैं और वो बहुत अच्छी है, मैंने भी देखा है उनको। ठीक है, मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ डेफिनेटली, और क्यों कर रहा हूँ, बिना देखे तो बोलूँगा नहीं मैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी वीडियोज हैं। किस तरीके से उन्होंने बनाया मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन्होंने ना MCQs को कलेक्ट किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हुआ है और एनिमेशंस के साथ बहुत अच्छी स्टोरी कनेक्ट करके इन्होंने करवाया हुआ है। ठीक है, बाकी लाइव में फिर अभी ये अनुराग भैया करवा ही रहे हैं। ठीक है, अभी ज्योग्राफी क्लास हो चुकी है, हिस्ट्री की हो चुकी है, बायो की हो चुकी है, बाकी और आने वाले टाइम पर होंगी, चलती रहेंगी। ठीक है, तो वहाँ से बस कनेक्टेड रहो। SSB इनसाइट्स पर भी यही सब करंट अफेयर ज़्यादा आते हैं इनके, तो करंट अफेयर्स पर आप यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स इनके भी हैं, लेकिन करंट अफेयर्स अब आप नहीं करने जाओगे सीडीएस जर्नी अनुराग भैया के पास, तो करंट अफेयर्स मैं अभी नहीं बोलूँगा। अगर आप पहली बार करने जा रहे हो तो अभी मत करना। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें मतलब देख लोगे तुम खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो अभी अभी करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करना है तो SSB इनसाइट या फिर डिफेंस मीडिया पर जाकर के कर लेना। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट के लिए तुम सीडीएस जर्नी या डिफेंस मीडिया पर जा सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें वन शॉट वीडियो चाहिए बहुत ज़्यादा सारी टॉपिक्स के साथ, क्योंकि मतलब दोनों मिल जाएंगे, सीडीएस जर्नी और डिफेंस मीडिया दोनों पर मिल जाएंगी। ठीक है, मैं इनकी लिंक्स नीचे कमेंट सेक्शन में वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, पिन। ठीक है, हाँ, अब तुम अगर सोच रहे होगे, देखो लास्ट में तुम रुके हो तो मैं थोड़ी सी कुछ बात बता देता हूँ। ठीक है, तो तुम सोच रहे होगे कि ये सब चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए भाई इतना आपको एटलीस्ट डेली देना पड़ेगा। और दो चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। दीज आर द कीज ओनली, दीज आर द कीज ओनली। ठीक है, अब लास्ट टाइम है, पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, अपनी गलतियाँ एनालाइज करो, फिर से रिवीजन करो, फिर से प्रैक्टिस करो, फिर गलती होगी होगी होगी, है ना। आप 100% एक बार में फिक्स नहीं हो जाओगे, तो उन चीज़ों को बस करते चलो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं या कुछ गलत बताया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। ठीक है, या फिर कुछ आप एनडीए मैथ्स के लिए, देखो मैंने इसलिए रिकमेंड नहीं किया बिकॉज मैंने किसी को विजिट नहीं किया था, मैंने किसी को एक्सप्लोर नहीं किया था, तो मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ विदाउट मैंने देखी। ठीक है, लेकिन आप लोगों किसी को कुछ पता है कि यहाँ पर अच्छा चल रहा है सिस्टम, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको भी पिन करवा दूंगा, मतलब कर दूंगा, करवा क्या दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर के उसको देख लेना। ठीक है, चलो तो करो, और कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना बेझिझक। ठीक है, मैं इसीलिए हूँ यहाँ पर, कमेंट सेक्शन ओपन है। चलो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।